जय हिंद, वंदे मातरम। तो फाइनली यहाँ पे आपकी एमपीपीएटी की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कैसे कैसे कॉलेजेस भरना है, बहुत सारी चीजें जिसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अपग्रेड कैसे होता है, कॉलेजेस का अलॉटमेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग करना। पहले बता दूं, परेशान मत होना ज़्यादा कि घबरा घबरा के चॉइस फिलिंग कर दूं, कहीं बीएससी फॉरेस्ट्री ऊपर डाल दो, एग्रीकल्चर नीचे डाल दो। ध्यान रखना कॉलेजेस को एकदम सही तरीके से फिल करना, ठीक है। चलो तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपको सिंपल सा पता ही है, ठीक है। आपका आईडी देन पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। लेकिन इससे पहले देखो बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरे को 1 रुपए भी नहीं मिला है। बट मुझे अपने देश से प्यार है, तो ये जो ऐप है मैं बिल्कुल इस पर शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है। बहुत बहुत जल्द इससे शिफ्ट हो रहा हूँ। व्हाट्सअप वगैरह मैं टोटली शायद ही बंद कर दूँ, मतलब बंद करना ही पड़ेगा। ये RRTI करके एक ऐप है, इंडिया का ही है, अभी लॉन्च हुआ है। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप सभी को कि जरूर इसको डाउनलोड करो। व्हाट्सअप के जैसा ये बेस्ट ऐप है, बेस्ट मीटिंग वगैरह सब कुछ करता है। कोई देखो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने इंडिया का है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बताया हुआ है। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप यहाँ पे शिफ्ट हो, ठीक है, और इसको प्रमोट करें। अपने इंडिया का कोई ऐप है जिसको अपने को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो बाकी आपको सभी को पता है कि इंडिया का कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स नहीं है, ठीक है। तो लॉन्च हो रहे हैं तो सपोर्ट करो, बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को, ताकि मोटिवेशन मिलता है जो बनाते हैं सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। चलो बाकी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक क्या था कि देन इसको आप क्या करना है, आपको आईडी एंड पासवर्ड फिल करना है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे और हम समझेंगे अपग्रेड करना है तो कैसे करना है और कैसे होता है, ठीक है। चलो सबमिट कर दिया। देन आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद आप कुछ इस टाइप से आपका एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। देन आपको यहाँ पे आना है और करना है चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर क्लिक, ठीक है। भगवान का नाम लेके स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप आओगे तो आपको अपनी कैटेगरी और सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आप देख ही सकते हो, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग है। इसने ऑलरेडी आपका बीएससी एग्रीकल्चर जबलपुर फ्री सीट, ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर को भी इसने भरा हुआ है। तो और सीहोर भरा हुआ है, इंदौर, सीहोर, ठीक है। मतलब जो आपको कॉलेजेस प्रायोरिटी में चाहिए आप उसको टॉप पर रख सकते हो, ठीक है। देन आप चाहो यहाँ से आपको सिंपल सा उठा के यहाँ साइड पर जो भी आप टिक करते जाओगे वो कॉलेजेस यहाँ पे साइड में मूव होते जाएंगे, ठीक है। आप देखते जाओगे। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं कि जैसे कि सीओर के बाद जस्ट आप भरो तो रीवा भर सकते हो। देखो वो कॉलेजेस सेलेक्ट करके भरना जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज है, मेज वगैरह है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कहाँ क्या नहीं है, उनको आप चाहो तो नीचे रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप नीचे आओगे, स्क्रॉल करते हो तो दिल्ली, यहाँ पे मेस वगैरह की कोई फैसिलिटीज नहीं है। हॉस्टल की बॉयज के लिए भी ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं, गर्ल्स के लिए है। मंदसौर यहाँ पे फैसिलिटीज आपकी दोनों है, ठीक है। मेस नहीं है बट हॉस्टल्स आपके हैं। देन जबलपुर आप जाओगे, बिल्कुल यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है। फॉरेस्ट्री का चले जाओ, आप एग्रीकल्चर का चले जाओ, खंडवा में भी है, सीहोर में भी है, इंदौर में भी है, ठीक है। पन्ना में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं है। देन इसके बाद आप खुरे में आओगे तो यहाँ तो बिल्कुल भी फैसिलिटीज नहीं है। देन आप आओगे पवारखेड़ा, बिल्कुल यहाँ फैसिलिटीज है। बवारखेड़ा बारासिवनी में भी है, गंज बसोदा में भी है, टीकमगढ़ में बॉयज हॉस्टल में भी नहीं है, या है शायद बॉयज हॉस्टल, या चालू नहीं है, ठीक है। मेज वगैरह नहीं है बट यहाँ पे रीवा में बिल्कुल आपका सारी चीज़ उपलब्ध है। देन इसके बाद जबलपुर आप देखोगे फ्री सीट पर, तो यहाँ पे भी आपको सारी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो आपको उस टाइप से कॉलेजेस फिल करना है आपके नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे कि बहुत कम नंबर है आपके 92 9, और इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई जाने के चांसेस हैं, ठीक है। आप इनको कॉलेजेस को क्या कर सकते हो, जैसे कि रीवा है, इन कॉलेजेस के बाद जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, इसके बाद आपको लग रहा है रीवा मुझे जाना चाहिए, रीवा साइड से पास पड़ेगा, तो आप रीवा को फ्री सीट पर यहाँ पे टिक करके ये रीवा आ जाएगा, ठीक है। नहीं चाहिए तो आप इसको इंटिक प्रॉपर आप इसको जो है कर सकते हो, ठीक है। और पेमेंट आप खुद से भी डन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोसेस नहीं है। अच्छा, अपग्रेड का क्या सिस्टम रहता है, देखो ये कॉलेजेस आप ऐसे भरते जाओगे, जैसे कि देन मैंने क्या करिए, टीकमगढ़ भर दिया फ्री सीट पे। देन इसके बाद आप चाहो तो इसके बाद फिर टीकमगढ़, लग रहा है कि नहीं मुझे टीकमगढ़ चाहिए। वैसे टीकमगढ़ बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है, मतलब ठीक है, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि बॉयज हॉस्टल की सुविधा नहीं हो तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मेज भी नहीं है, तो परेशान होते हैं। देन इसके बाद आप आओगे तो देखो ग्वालियर से फ्री सीट पे सीहोर भर दिया। अब आपको लग रहा है सारे फ्री पे कर दिए, 3 कॉलेजेस फ्री पे कर दिए, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। अब 3 कॉलेजेस को ही आप पेमेंट पे कर दोगे। आपको लग रहा है नहीं मुझे यही प्रायोरिटी रखनी है, या फिर आप फ्री पेमेंट करके भी चला सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे चॉइस फिलिंग कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पेमेंट सीट पर स्कॉलरशिप मिलती है,
आप बिल्कुल परेशान मत होना, पेमेंट सीट का कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जाता है। आप चित्रकूट में देखोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा, बिल्कुल 2-2 3-3 नंबर तक कट ऑफ कम जाता है, कभी कभी तो कभी कभी पॉइंट में भी जाता है, कभी कभी 1-2 नंबर भी चला जाता है, डिपेंड करता है। देन सेकंड राउंड में भी कट ऑफ बहुत कम जाने वाला, तो परेशान मत होना, ठीक है। बेटर चॉइस फिलिंग करना। देन इसके बाद आप चाहते हो रीवा के बाद मुझे खंडवा जाना है, देखो खंडवा में बहुत अच्छी फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी सुविधा बहुत अच्छी नहीं, मतलब टीचर थोड़ा सा कम है, बट उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। बट आप जाना चाहो तो जा सकते हो, जैसे ही लग रहा है कि नहीं मैं खंडवा के आसपास का ही हूँ, मुझे जाना चाहिए, तो बिल्कुल आप इसको खंडवा को कर दोगे, ठीक है। रीवा के बाद खंडवा कर दिया, ठीक है। सीहोर अपना ऊपर हो ही गया है। इसके बाद आप सोचो कि नहीं चलो भैया ऐसा करते हैं कि इसके बाद मुझे बालाघाट जाने का है, तो इसके बाद आप बालाघाट कर दो, ठीक है। इसके बाद आप पवारखेड़ा कर दो, ठीक है। देन देखो जिन्होंने भी मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया है, मैंने रैली छिंदवाड़ा नहीं भरा हुआ है, आपको भरना है आप भर सकते हो, ठीक है। जिनको भी नीड है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना, तो आप कर सकते हो। फर्दर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, जिनको ऑलरेडी मैं लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको लग रहा है नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है कॉलेजेस कैसे भरने हैं, देन कहाँ हॉस्टल है क्या नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल यहाँ पे जो है मेरा नंबर है, इस पर मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, देन ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, ओनली 99 है, ठीक है। आपको एक लिस्ट फॉर्मेट में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट बनी है जिनको मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि नहीं कॉलेजेस कैसे भरने हैं, देन फ्री पेमेंट पे कैसे कॉलेजेस चलाना है, तो उस टाइप से आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। आपको लग रहा है नहीं मुझे आइडिया है मैं कर लूँगा, बिल्कुल आप करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरी हेल्प की ज़रूरत है मैं बिल्कुल करूँगा, ठीक है। इसके बाद देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टॉपिक पर हम वापस आते हैं। तो ये चॉइस फिलिंग हो गई, ठीक है। आप चाहो कि जैसे कि जो कॉलेजेस नहीं डाल रहे हैं मत डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि नेसेसरी नहीं है कि आप सारे कॉलेजेस ही डालो। जैसे कि मैं चाहूँ कि मुझे 3 कॉलेजेस नहीं डालने हैं, जैसे रहली मुझे नहीं डालना है, मुझे छिंदवाड़ा नहीं डालना है, हॉर्टिकल्चर नहीं करना है मुझे, ठीक है। आपको लग रहा है मुझे फॉरेस्ट्री नहीं करना है, ठीक है, तो इन कॉलेजेस को आप मत डालो। मंदसौर को आपको लग रहा है डालना है, तो बिल्कुल इसको डाल दो सबसे लास्ट में, मंदसौर कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर को आप डाल सकते हो, नो इशू, ठीक है। तो ऐसा है, आप इस टाइप से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपको जिनको डालना है डालो, जिनको नहीं डालना है मत डालो। इसके बाद आप रिव्यू करोगे, सिलेक्ट फॉर प्रेफरेंस, आप प्रॉपर एक रिव्यू कर लोगे ये कॉलेजेस के। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि भैया मुझे अपग्रेड करना है, उसका क्या सिस्टम रहता है, कैसे अपग्रेड होता है। तो देखो इस बार ये न्यू प्रोसेस आई और आपको पता है कि चॉइस फिलिंग करने की जो फीस है 50 रुपये लग रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस कॉलेजेस आपको सही से फिल करना आना चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कैफ़े पर जाकर ही कॉलेजेस को फिल करो, आप अपने जो है मोबाइल लैपटॉप है आपके पास, सबसे बेस्ट है, QR कोड आपके पास आ जाएगा, आप अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन करके देन पेमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप कैफ़े पर जाओगे आपको 100 रुपये चार्ज करना पड़ेगा, है ना, तो वैसे वो वाली चीज़ है। बाकी आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा है अपग्रेड कैसे होगा। चलो मान लिया कि इस स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट आपको पता है 1 तारीख को आएगा, 1 तारीख को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, लगभग आपको बताऊं तो यही 2-3 बजे के आसपास, 2-3, 2-3, 1:30, 2-3 इसके बीच में आपका अलॉटमेंट आ जाएगा कि 1 तारीख को कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। तो जैसे कि एज ए एग्जांपल मैंने मान लिया कि इसको रीवा कॉलेज मिल गया, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा डिस्ट्रिक्ट में इसको फ्री सीट पर कॉलेज मिल गया है, ठीक है ना, फ्री सीट पर इसको कॉलेज मिल गया। अब इसको क्या करना, अपग्रेड करना है, इसको नहीं चाहिए रीवा, इसको लग रहा है मुझे सीहोर कॉलेज जाना है, ठीक है। तो क्या होगा, अपग्रेड में हमेशा जो ऊपर के कॉलेजेस मिलते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा, और कॉलेज का जो अलॉटमेंट होता है ना वो ऊपर से कॉलेजेस का अलॉटमेंट होता है, वो देखा जाता है कि आपके मार्क्स कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज। आप सोचो कि नीचे से कॉलेज का अलॉटमेंट होता होगा तो नहीं होता, ठीक है। कॉलेज का अलॉटमेंट ऊपर से होते हुए आता है, फिर आपको आपके जिस नंबर होंगे उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, फ्री पर या पेमेंट पर, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, इसको जैसे नहीं चाहिए रीवा, इसको सीहोर कॉलेज चाहिए था। और गर्ल्स के पास अपग्रेड के बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं गर्ल्स के पास। गर्ल्स के मैंने आप देखा है इन जनरल कि गर्ल्स को अगर बाई चांस कभी पवारखेड़ा मिल गया तो अपग्रेड होकर गर्ल्स सीहोर और इंदौर तक जाती हैं, है ना। अच्छे खासे गर्ल्स का मतलब अच्छे खासे नंबर पर गर्ल्स का अपग्रेड होता है एज कंपेयर टू बॉयज, ठीक है। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि रीवा मिल गया, अब आपने अपग्रेड के लिए डाल दिया, अपग्रेड के लिए ऑनलाइन आपके पास ऑप्शन आएगा, जब भी अलॉटमेंट आएगा ना आप 5,000 रुपये पे करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप 5,000 रुपये पे कर दोगे, आप अपने मोबाइल से भी 5,000 रुपये पे कर सकते हो, बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है। बस उसकी स्लिप आपको अपने पास रख लेनी है निकाल के प्रिंट करके, तो आप 5,000 रुपये पे कर दोगे। देन इसके बाद जस्ट आपके पास एक OTP आएगा, मतलब आपको OTP फिल करना और आप अपग्रेड हो जाएगा। सिंपल सी प्रोसेस है, अपग्रेड करने का पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ 5,000 रुपये तो लग रहा है।
वो तो आपको सीट लॉक करनी पड़ेगी कि जो आपको रीवा कॉलेज मिला है ये सीट लॉक करनी पड़ेगी कि हाँ मैं एडमिशन के लिए तैयार हूँ। तो सीट लॉक कर दिया आपने और आप अपग्रेड के लिए वहीं अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो बस आपका अपग्रेड के लिए अप्लाई हो गया। आपके पास जो अपग्रेड के लिए अप्लाई होगा उसकी अलग से एक स्लिप निकलेगी, वो भी आप अपने पास रख लेना। मे बी स्लिप निकलेगी, ठीक है, मैं शायद करके बता रहा हूँ। देन इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड राउंड की जब लिस्ट आएगी तो सेकंड राउंड की लिस्ट के साथ जो अलॉटमेंट आएगा उसमें आपको पता लगेगा कि आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं अपग्रेड हुआ होगा तो आपको वापस से रीवा अलॉट हो जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं होता है, लक बाई चांस अपग्रेड, मुझे लग रहा है अपग्रेड ऑनलाइन होगा, ठीक है, नहीं होता है तो फिर आपको कॉलेज ऑफलाइन जाना पड़ेगा जो भी कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको क्लियर अपने दिमाग में रखना है, ओके। देन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अपग्रेड करना है तो बिल्कुल आप अपग्रेड करो और सेकंड थर्ड राउंड आपके आराम से होने वाले हैं पीएटी के, तो आपको अपग्रेड करना चाहिए, बेटर यही है, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए कॉलेज, ठीक है, तो आप अपग्रेड करो। पर अपग्रेड जैसे कि आपको इसको जबलपुर मिल गया फ्री सीट पे, अब ये क्या अपग्रेड करेगी, इसके ऊपर कुछ कॉलेजेस ही नहीं है तो अपग्रेड कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है, बस आपको नेक्स्ट इन प्रोसेस करके पेमेंट कर देना है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है। आप जस्ट वापस भी आ सकते हो। नहीं मुझे लग रहा है कि अभी मुझे चॉइस फिलिंग को क्या करना है, फिर से एडिट करना है, मुझे चॉइस फिलिंग अभी नहीं करनी है, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फिर से इसको एडिट करना है। तो सिंपल सा, आप आओगे यहाँ पे साइड पर, आप फिर से इसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। आपको लग रहा है नहीं यार, ऐसा लग रहा है मुझे कि नहीं रीवा को मुझे थोड़ा ऊपर करना है, सीहोर को मुझे नीचे करना है, देन फिर से आप लॉग इन करके चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। इनवैलिड कैप्चर हो गया, बट आप यहाँ पे फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। और अलॉटमेंट आपका इसी यहीं पे आपको सेम जब आप डाल के चेक करोगे ना, ये ओटीपी अपना ये आईडी एंड पासवर्ड आप सबमिट करोगे तो आपको अलॉटमेंट के सेक्शन में अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन में जब आप चॉइस फिलिंग लॉकिंग कर दोगे तो यहाँ पे भी ग्रीन टिक बन जाएगा, है ना। देन जब अलॉटमेंट आएगा और फीस पे करोगे तो यहाँ पे भी आपका ग्रीन टिक बन जाएगा। तो वही सिंपल सा प्रोसेस है, आप एडिट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है एडिट करने का। आप चाहो कि मुझे एडिट करना है तो आप बिल्कुल इसको एडिट कर सकते हो, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप चाहो कि नहीं मुझे एडिट नहीं करना है, मेरी फुल एंड फाइनल चॉइस फिलिंग है, तो आप उसको चॉइस फिलिंग को फुल एंड फाइनल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, बट चॉइस फिलिंग बहुत सावधानी से करना, बहुत आराम से करना, ठीक है। बहुत जल्दी परेशानी वाली बात नहीं है इसमें कोई भी कि आप बहुत जल्दी करो। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, नंबर दिए हुए हैं, इन पे बात करो, ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, आप इन पे बात करो, ये आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग आपका जबलपुर करा रहा है। इनको बताओ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। बाकी आपको चॉइस फिलिंग की नीड है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी डाउट्स है तो आप, मेरा नंबर आपके पास है, टेलीग्राम व्हाट्सअप जो भी मेरे से हेल्प बनेगी बिल्कुल मैं प्रॉपर आपसे आपकी हेल्प करूँगा, ये मेरा नंबर है, ठीक है। और बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है, गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना, आराम से कॉलेजेस को सारी चीज़ों को फिल करना, ठीक है। और नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है आप जाकर उसको चेकआउट करके देख लो। बाकी आपको स्वदेशी अपना ऐप है, मैं प्रमोशन फिर भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, 1 रुपये नहीं लिया है, ठीक है। अपना ऐप है, आप इस पर एक बार ज़रूर जो है विजिट करके देखें, अपना इंडिया का ऐप है, स्वदेशी है, ठीक है। चलो बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर और लव यू यार, ठीक है।